अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 की सरमायाकारी करें और 1 लाख कमाएं और 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 5 शेयर आपकी तकदीर बदल देगा। सही है। कैपिटल गेन डिविडेंड हासिल करें। सही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रही होगी कि मैं 10,000 की सरमायाकारी से 1 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा। ये बड़ी सोचने की बात है, जो कि लॉजिकली काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा अपना पैराडिगाम चेंज करके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं 10,000 रुपये से किस तरह से मैं 1 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ। सही है। आप लोगों को लर्न करने की क्या चीज़ ज़रूरत है। सबसे पहले देखें, आप अपने जो है घरेलू अखराजात में से या सेविंग में से आप 10,000 रुपये निकालें और 5,000 रुपये की अमाउंट से आपका स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुल जाएगा। सही है। उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, बैंक अकाउंट है। एनआईसी भी मेन है, लेकिन एनआईसी इज़ नॉर्मली अवेलेबल होती है लोगों के पास। सही है। तो आप अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। सही है। 5,000 रुपये से आपके एनआईसी की ज़रूरत होगी और 5,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। और मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, वो 5,000 रुपये अकाउंट खुलने के बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे और उस 5,000 रुपये से जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया है उससे आप शेयर बाई कर सकते हैं। यानी 5,000 रुपये जस्ट एक रिक्वायरमेंट है, कोई फीस वगैरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपने अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट आपने किसके पास खुलवाना है, कौन से ब्रोकर के पास खुलवाना है। बहुत सारे ब्रोकर हैं। डारसन ब्रोकर हैं, एमआरए ब्रोकर है, सही, जेएस ग्लोबल है, एकेडी है और बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो मैं आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको बता दूंगा टॉप 10 ब्रोकर। सही है। वो आप उस टॉप 10 ब्रोकर में से आप उस ब्रोकर को सेलेक्ट करें, उनके पास अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जैसे बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको पता हो बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, तो वैसे ही आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा तो ये वीडियो है, इस वीडियो की मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ। और ऊपर आई बटन पे आप देखें, आपको आ रहा होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स 1, आप उसको भी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा। ठीक है। तो उसके बाद आप तीसरा स्टेप करेंगे कि आपने इसमें देखें, स्टॉक एक्सचेंज में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने किसी भी कंपनी का शेयर बाई किया 5 रुपये पे, और जब वो 7 रुपये पे आया तो आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको पर शेयर 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये कहलाती है ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग ये कहलाती है कि इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर आप बाई करके उसको रखते हैं और उसके अमाउंट को बढ़ने का टाइम मिलता है कि भाई उसकी वैल्यू बढ़े। जिस तरीके से एक प्लॉट की एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक गैर गुंजान आबाद में, नॉन डेवलपमेंट एरिया में आपने एक प्लॉट लिया, फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप्ड हो रहा है, तो आप कि जो प्लॉट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका शेयर अकाउंट है। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी के शेयर बाई करते हैं, बाई करने के बाद आप उसको अपने पास होल्ड करते हैं। तो जैसे वैल्यू वैल्यू जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू बढ़ती रहती है। सही। अब वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आप जब अगर प्लॉट लेते हैं आप, तो वो प्लॉट की तो डेवलपमेंट की उससे वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ये शेयर की कैसे होती है कि आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं तो कंपनी की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे सेल इंक्रीज होती है, वो कंपनी ग्रोथ करती है, वैसे वैसे आपके जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ती है।
अच्छा, फिर कंपनी ग्रो करती है तो साथ में आपको वो डिविडेंड भी अनाउंस करती है। यानी यूं समझ लें कि जैसे आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट लेके उसको आपने रेंट पे दे दिया और आप हर महीने उनसे रेंट लेते हैं, तो कंपनी जो है, अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो है, आपको हर 3 महीने पे, 6 महीने पे उसका रेंट मिलता रहेगा। सही है। और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ट्रेडिंग भी करते कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ, मोबाइल हर कोई चला रहा होता है जॉब में, जॉब के साथ साथ आप 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, या आपको जो ब्रेक का टाइम मिलता है, टी ब्रेक होती है, लंच ब्रेक होती है, उसमें आप अपनी मार्केट के वो करके, एनालाइज करके कि क्या पोजीशन है, किधर मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, तो आप अपने ऑर्डर प्लेस कर दें, वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। सही है। तो कैपिटल गेन क्या होता है कि मैंने एक किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा और उसको मैंने सेल कर दिया विथ प्रॉफिट, कि 5 रुपये में ख़रीदा और वो अब उसकी कीमत 10 रुपये, तो मैंने उसको सेल कर दिया। सही है। डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में अनाउंस करती है। सही है। अच्छा, BTST एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन सब के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरी इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप कमेंट्स में बताएं कि आर यू इंटरेस्टेड टू ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट टू इंटर इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। सही है। आप 10 हज़ार से स्टार्ट करें। सही है। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। और ये जो मार्केट में रूमर्स होते हैं, इन रूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें कि स्टॉक एक्सचेंज में सट्टा लगा हुआ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सेफली खेलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा। बस आपने जो है वो लालच में नहीं आना है। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता रहूँगा। सही है। बस आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है, क्या परेशानी है, किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको इन एंड आउट गाइड करूँगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको उसको भी रेफ़र कर सकता हूँ, और विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको ये फ्री में बताऊँगा। जो भी है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको गाइड करूँगा। सही है। मेरे चैनल का जो विज़न है, वो बेसिकली मेरे चैनल का विज़न यही है कि मैं लोगों को लर्न करवाऊँ और उनको ग्रो करवाऊँ, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो ऑटोमेटिकली अर्न करेंगे। ठीक है। ये देखें किस तरीके से ये बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, और ये इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि इस तस्वीर में से आपने क्या चीज़ सीखी है। Thank you watching this video. Please like this video, subscribe the channel and press bell icon for more informative video. Thank you so much.